नमस्कार दोस्तों, जीनियस ग्लिम्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, वीकली करंट अफेयर्स में आज आपको मिलने वाले हैं 15 से 21 जुलाई के करंट अफेयर्स के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, अक्सर जो परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। तो वीडियो आप पूरा देखना, शुरू से आखिर तक, एक भी सवाल छूटना नहीं चाहिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए। तो शुरू करते हैं इस हफ्ते का करंट अफेयर। पहला सवाल आ जाता है, हाल ही में कहाँ चांदीपुरा वायरस तेज़ी से फैल रहा है। आजकल चांदीपुरा वायरस दोस्तों तेज़ी से सुनने में आ रहा है, जो अक्सर बच्चों में हो रहा है। तो ये तेज़ी से फैल रहा है अभी गुजरात में, जहाँ पे सबसे ज़्यादा केस अभी पाए गए हैं इसके। तो सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला सवाल आता है, महिला एशिया कप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। ऑप्शन है भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका या बांग्लादेश। इसका आयोजन हो रहा है दोस्तों श्रीलंका में, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है, डीएमआरसी ने किस देश के सहयोग से ई वेस्ट रिसाइकलिंग बॉक्स सुविधा का उद्घाटन किया है। जापान, फ्रांस, जर्मनी या यूएसए। सही आंसर होगा जापान, यानी कि ऑप्शन ए। अगला सवाल है, हाल ही में किसे भारतीय टी20 टीम का कप्तान बनाया गया है। ऑप्शन है हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव या शुभम गिल। अभी कप्तान बने हैं सूर्य कुमार यादव, यानी कि ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अगला सवाल है, यूरोपीय संघ के कार्यकारी आयोग के अध्यक्ष के रूप में फिर से किसे चुना गया है। जॉर्जिया मेलोनी, सौम्या स्वामीनाथन, उर्सुला वॉन डेर लेयन, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है उर्सुला वॉन डेर लेयन, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल है, किस भारतीय युद्धपोत की मदद से ओमान तट के पास से भारतीयों को बचाया गया। ऑप्शन है आईएनएस टैग, आईएनएस विक्रांत, आईएनएस दिल्ली, आईएनएस खुखरी। सही आंसर है आईएनएस टैग, यानी कि ऑप्शन ए। अगला सवाल है, राष्ट्रीय मंडल जूनियर और कैडेट चैंपियनशिप 2024 में श्रेया गुप्ता ने कांस्य पदक जीता। श्रेया गुप्ता के संबंध किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन आते हैं स्क्वैश, फेंसिंग, टेनिस या बैडमिंटन। सही आंसर होगा तलवारबाजी, यानी कि ऑप्शन बी। अगला सवाल है, न्यायाधीश नोगमिकाप्पन कोटेश्वर सिंह ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन शपथ दिलाता है। ऑप्शन है राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री या सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। तो ये शपथ दिलाई जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए 8वें प्रश्न का सही उत्तर है। अगला सवाल है, विश्व का पहला निम्न तापमान थर्मल विलवनीकरण एलटीटीडी कहाँ स्थापित किया गया है। ऑप्शन है दादर एवं नगर हवेली, तमिलनाडु, लक्षद्वीप या आंध्र प्रदेश। सही आंसर आ जाता है इसका लक्षद्वीप, यानी कि ऑप्शन सी। अगला सवाल है, हाल ही में सीएसके ने कहाँ सुपर किंग्स एकेडमी लॉन्च की है। ऑप्शन है पेरिस, बर्लिन, सिडनी या इनमें से कोई नहीं। तो ये एकेडमी लॉन्च की गई है सिडनी में, यानी कि ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश के खिलाड़ी ओलिवियर गिरोड ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया है।
ऑप्शन है स्पेन, जर्मनी, फ्रांस या इनमें से कोई नहीं। तो ये है दोस्तों फ्रांस के, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला सवाल है, हाल ही में आईसीसी द्वारा जारी पुरुषों की टी20 बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहे हैं? ऑप्शन है ट्रेविस हेड, सूर्य कुमार यादव, फिल साल्ट या इनमें से कोई नहीं। शीर्ष पर रहे हैं ट्रेविस हेड, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, हाल ही में विदेश मंत्री जयशंकर ने विदेश में स्थित पहले जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? ऑप्शन है सिंगापुर, इंडोनेशिया, मॉरिशस या इनमें से कोई नहीं। जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया है मॉरिशस में, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश ने 35 यूरोपीय देशों के लिए वीज़ा मुक्त नीति लागू की है? ऑप्शन है पोलैंड, बेलारूस, ऑस्ट्रिया या इनमें से कोई नहीं। ये करी गई है बेलारूस से, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, हाल ही में कौन नागर विमानन पर एशिया प्रशांत मंत्रिस्तरीय सम्मेलन की मेज़बानी करेगा? ऑप्शन है मलेशिया, भारत, सिंगापुर या इनमें से कोई नहीं। तो ये के मेज़बानी करने वाला है दोस्तों भारत, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, हाल ही में किसने सौरमंडल के बाहर 6 नए ग्रहों की खोज करके इतिहास रचा है? ऑप्शन है जक्सा, नासा, स्पेस एक्स या इनमें से कोई नहीं। तो ये खोज की गई है नासा के द्वारा, यानी कि ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अगला सवाल है, हाल ही में भारत की पहली राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन मानस का शुभारंभ किसने किया है? ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह या इनमें से कोई नहीं। तो इसका शुभारंभ किया गया है अमित शाह जी के द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अगला सवाल है, हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन है स्पेन, अर्जेंटीना, फ्रांस या इनमें से कोई नहीं। फीफा रैंकिंग में टॉप पे रहने वाला है दोस्तों अर्जेंटीना है, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री युवा कार्य परीक्षण योजना शुरू की? ऑप्शन है हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र या इनमें से कोई नहीं। तो ये योजना शुरू की गई है महाराष्ट्र के द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी। अगला सवाल है, हाल ही में किसे भारतीय टी20 और वनडे टीम का उप कप्तान बनाया गया है? अगला सवाल ऑप्शन है शुभमन गिल, हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा या इनमें से कोई नहीं। तो ये बनाया गया है शुभमन गिल को, यानी कि ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य ने अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में 10% आरक्षण देने का ऐलान किया है? ऑप्शन आते हैं हरियाणा, राजस्थान, बिहार या उत्तर प्रदेश। तो ये आरक्षण का ऐलान किया गया है दोस्तों हरियाणा में, यानी कि ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगला सवाल है, विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 में किस भारतीय ने कांस्य पदक जीता? राहुल सिन्हा, शौर्य बावा, कुश कुमार या पंकज अडवाणी। तो ये कांस्य पदक जीता है शौर्य बावा ने, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल है, हाल ही में चर्चा में रही कीर्ति पहल किस मंत्रालय की पहल है? ऑप्शन है खेल मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय या शिक्षा मंत्रालय। तो कीर्ति पहल जो पहल है दोस्तों वो है खेल मंत्रालय से रिलेटेड, यानी कि ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य में लड़का भाऊ योजना शुरू की गई है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश या राजस्थान।
लड़का भाऊ योजना शुरू हुई है दोस्तों महाराष्ट्र में, यानी कि ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगला सवाल चलता है, पोर्ट लुइस ने भारत मॉरिशस मैत्री उद्यान का उद्घाटन किसने किया? अमित शाह, राजनाथ सिंह, जयशंकर, एस जयशंकर या नितिन गडकरी? ये किया गया है दोस्तों एस जयशंकर के द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अगला सवाल है, भारत के किस शिक्षा संस्थान द्वारा प्लेटफॉर्म की शुरुआत की घोषणा की गई है? ये प्लेटफॉर्म की घोषणा की गई किसके द्वारा है? ऑप्शन है आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी इंदौर या आईआईटी कानपुर। सही आंसर होगा आईआईटी कानपुर, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज यंग प्रोफेशनल फॉर्म्स 2024 की मेज़बानी की जा रही है? विदेश, गृह, संस्कृति या रक्षा मंत्रालय? ये मेज़बानी हो रही है दोस्तों संस्कृति मंत्रालय द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अगला सवाल है, 18 जुलाई को हर साल नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। मंडेला दिवस पहली बार किस वर्ष मनाया गया था? 2010, 12, 14 या 2016? पहली बार मनाया गया था मंडेला दिवस 2010 में, यानी कि ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगला सवाल है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की ओर से कुल कितने एथलीट्स भाग लेंगे? ऑप्शन है 117, 118, 119 या 120? तो भारत के टोटल एथलीट्स भाग लेने वाले हैं दोस्तों 117, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने निजी नौकरियों में 50 से 75% कन्नड़ लोगों को शामिल करने का आदेश दिया है? ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो ये किया गया है कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा, यानी कि ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अगला सवाल है, हाल ही में किस बैंक ने अमृतवृष्टि सावधि जमा योजना शुरू की है? ऑप्शन है पीएनबी, बीओबी, एसबीआई या इनमें से कोई नहीं। ये शुरू की गई है दोस्तों एसबीआई के द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल आता है, हाल ही में कहाँ वार्षिक कतारगामा इसाला उत्सव मनाया जा रहा है? ऑप्शन है जापान, श्रीलंका, बांग्लादेश या इनमें से कोई नहीं। ये उत्सव मनाया जा रहा है दोस्तों श्रीलंका में, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल आता है, हाल ही में कौन यूरोपीय संसद की अध्यक्ष बनी है? ऑप्शन है एलिसा डे, रॉबर्ट मेट्सोला, आलिया नीलम या इनमें से कोई नहीं। ये अध्यक्ष बनी हैं दोस्तों रॉबर्ट मेट्सोला, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला सवाल है, हाल ही में किसने हाई स्पीड कार रेसिंग ईंधन स्ट्रॉम एक्स लॉन्च किया है? ऑप्शन है बीपीसीएल, एचपीसीएल, इंडियन ऑयल या इनमें से कोई नहीं। स्ट्रॉम एक्स ईंधन लॉन्च किया गया है दोस्तों इंडियन ऑयल के द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अगला सवाल है, हाल ही में एबीडी ने चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? ऑप्शन है 6.4%, 7.2% या 7% या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है इसका 7% रहने का अनुमान लगाया है, यानी कि ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अगला सवाल है, हाल ही में 35वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? ऑप्शन है चीन, कजाकिस्तान, जापान या इनमें से कोई नहीं। यह आयोजित हुआ है दोस्तों कजाकिस्तान में, यानी कि ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अगला सवाल है, हाल ही में सीएसआईआर की चीफ कौन बनी है?
ऑप्शन है जैसिंथा कल्याण, नल्लाथम्बी कल्लासेविली, इदासिसा नेग्रांग प्रीति रजक। सही आंसर है इसका नल्लाथम्बी, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, हाल ही में यूएसए ने वर्ष 2026 से किस देश में लंबी दूरी की मिसाइलें तैनात करने की घोषणा की है? ऑप्शन है स्वीडन, जर्मनी, फिनलैंड या यूक्रेन। सही आंसर है इसका जर्मनी के लिए, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, हाल ही में एशियाई हाथी को हार्पीज वायरस के लिए दुनिया का पहला टीका लगाया गया है कहाँ पर? ऑप्शन है इंडिया, यूएसए, इंडोनेशिया या जापान। ये टीका लगाया गया है दोस्तों यूएसए में, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल आता है, हाल ही में चर्चा में रहा नासा के चैपिया प्रोजेक्ट का संबंध किससे है? ऑप्शन आता है मंगल, शुक्र, बुध या चंद्रमा। इस प्रोजेक्ट का संबंध है दोस्तों मंगल ग्रह से, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, हाल ही में विश्व की 10 सबसे बड़ी कोयला खदानों में कितनी भारतीय खदानें शामिल हुई हैं? ऑप्शन है 4, 2, 5 या इनमें से कोई नहीं। भारत की खदानें शामिल हुई हैं दोस्तों 5, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल आता है, हाल ही में भारत और किस देश के नाम ऑयल के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का फैसला किया है? ऑप्शन है ब्राज़ील, इंडोनेशिया, मलेशिया या इनमें से कोई नहीं। तो ये फैसला आगे बढ़ाया गया है सहयोग के साथ मलेशिया के साथ, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल आता है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों के सफल ऋण माफ़ी के लिए 6,000 करोड़ रुपए की राशि जारी की है? ऑप्शन है तेलंगाना, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो ये किया गया है दोस्तों तेलंगाना, यानी कि ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगला सवाल आता है, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहाँ मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया है? ऑप्शन है सिंगापुर, इंडोनेशिया, मॉरिशस या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है इसका मॉरिशस में, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट। अगला सवाल है, हाल ही में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा डॉगफिश शार्क की नई प्रजाति कहाँ खोजी गई है? ऑप्शन है गोवा, केरल, कर्नाटक या इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रजाति खोजी गई है केरल में, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला सवाल है, हाल ही में विनय मोहन कात्रा किस देश में भारत के राजदूत बन गए हैं? ऑप्शन है मलेशिया, अमेरिका, सिंगापुर या इनमें से कोई नहीं। ये राजदूत बने हैं दोस्तों अमेरिका में, यानी कि ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अगला सवाल है, हाल ही में FICCI ने वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 6.4, 7.2, 7 या इनमें से कोई नहीं। ये अनुमान लगाया है दोस्तों 7%, यानी कि ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अगला सवाल है, हाल ही में कौन 10वें अफ्रीकी देश के रूप में संयुक्त राष्ट्र जल कन्वेंशन में शामिल हुआ है? ऑप्शन है रवांडा, आइवरी कोस्ट, तंजानिया या इनमें से कोई नहीं। तो ये शामिल हुआ है दोस्तों आइवरी कोस्ट, यानी कि ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अगला सवाल है, हाल ही में PM स्वनिधि योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा बना है?
ऑप्शन है हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो ये बना है दोस्तों मध्य प्रदेश, यानी कि ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अगला और लास्ट सवाल है दोस्तों इस वीडियो का, किस भारतीय पैरा खिलाड़ी को एशियन पैरालंपिक कमेटी ACP ने साउथ एशिया के लिए प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया है? ऑप्शन है अवनी लखेरा, वृति जैन, हिमांशी राठी या दीपा मलिक। तो ये प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है दोस्तों दीपा मलिक को, यानी कि ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। आशा है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं होने वाले, और जो अभी हुए हैं 2024 में बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल रहते हैं दोस्तों, अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। आपने वीडियो पूरा देखा उसके लिए धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसी नई वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। धन्यवाद।